हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वैलिड एनाग्राम। अब एनाग्राम होते क्या हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो जब भी कोई भी एक वर्ड होता है एंड अगर उस वर्ड के कैरेक्टर्स को हम रीअरेंज करके कोई दूसरा वर्ड बना दें तो एनाग्राम कहलाता है। ध्यान रखें, लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं। एंड जितने कैरेक्टर्स यहाँ यूज़ हुए हैं उतने ही यहाँ भी यूज़ होने चाहिए, प्लस उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे दो स्ट्रिंग बना लेते हैं एंड यहाँ पे इन पे इनपुट ले लेते हैं। नाउ सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लेते हैं एंड देन चेक कर लेते हैं कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं। अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे टी एंड देन यहाँ भी टी। देन अगर एस इक्वल्स टू है टी तो ट्रू रिटर्न कर देना, एल्स फॉल्स रिटर्न कर देना। तो इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले दो स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक ईट और दूसरी टी। देन इन दोनों को सॉर्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट ट्रू आया है। तो ये तो हुआ हमारा बिल्कुल ही बेसिक तरीका। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ रही है एन लॉग एन, क्योंकि स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए एन लॉग एन का टाइम लगा होगा। तो अब इसको करते हैं एक दूसरे तरीके से, जो है हैश मैप का तरीका। तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। तो इस बार कैरेक्टर और इंट टाइप का मैप मेरा होने वाला है। सो फॉर ऑटो एक्स इन स्ट्रिंग एस, क्या करो, हमारे मैप में एस की सारी वैल्यूज को डाल दो, यानी कि एमपी में एक्स को प्लस करते चले जाओ। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एस में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम कुछ सिमिलर ही काम कर रहे होंगे। तो इस बार हम अपनी स्ट्रिंग टी में हैं एंड नाउ इस लाइन का मतलब है कि टी में ढूंढते रहो। ठीक है, अब जब टी में एक्स सिमिलर हो जाए, यानी कि स्ट्रिंग एस हमने पहले से ही अपने मैप में स्टोर कर रखी है, अब टी में से अगर कोई भी वैल्यू आपको मिल जाती है, स्ट्रिंग टी को ट्रैवर्स करते हुए कोई भी आपको ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है, तो उसे माइनस कर दो। अब इस लाइन का मतलब कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे यहाँ पे ये दो वर्ड है, तो मेरी एक स्ट्रिंग है ईट और दूसरी है टी। तो सबसे पहले मैंने ईट को अपने मैप में स्टोर करा लिया है। नाउ अब जब मैं इस टी को ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो सबसे पहले जैसे मुझे टी मिला यहाँ पे, ये वाला टी, तो ये मैप में से इस टी को रिमूव कर देगा। देन फिर ई मिलेगा तो ये ई को रिमूव कर देगा। लास्ट में जब ए मिलेगा तो ये ए को भी रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से हमने अपना इतना काम तो कर लिया है। तो अब जो लास्ट चीज रह जाती है वो है फॉर ऑटो एक्स। अब ये एक्स कहाँ पे रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा मैप के लिए। तो अब मैप में हमें क्या चेक करना है, अगर एक्स का सेकंड, यानी कि जो फ्रिक्वेंसीज थी, अगर वो ज़ीरो नहीं है, तो अगर वो ज़ीरो नहीं है यानी कि दोनों स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, एक स्ट्रिंग बड़ी होगी या छोटी होगी, या कुछ ना कुछ डिससिमिलैरिटीज वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ कर दो रिटर्न फॉल्स। रिटर्न नहीं, यहाँ पे कहते हैं सी आउट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू।
ओके, एंड यहाँ पे फिर इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो चलिए इसको सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ से रन करते हैं एंड यहाँ लिखते हैं str एंड यहाँ लिखते हैं sty। तो ओहो 0011, तो यहाँ मुझे ब्रेक भी यूज़ करना है एंड सिमिलरली यहाँ भी ब्रेक को यूज़ करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो यहाँ STY एंड YTS दो चीज़ लिखते हैं एंड यहाँ पे मुझे ट्रू देखने को मिल गया है, यानी कि 1 देखने को मिल गया है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लिया है। तो आप इस सॉल्यूशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड उसको करते हैं कॉपी एंड चलते हैं अपने LeetCode की प्रोफाइल पे। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने मैप बना लिया है, 2 कंडीशन लग गई, 3C कंडीशन लग गई। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होंगे, तो मुझे यहाँ फॉल्स को रिटर्न करना है एंड देन यहाँ से इसको हटा के रिटर्न कर देना है अपने ट्रू को। ना इसको रन करके देखते हैं एंड इसने यहाँ पे मेरे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट कर लिए। तो फाइनली इसको सबमिट करते हैं एंड यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो हमारा काफ़ी ठीक सा सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।